आज हम देखने वाले हैं वन पीस के एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है साबो। साबो फ्लेम एम्परर रिवोल्यूशनरी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है, जिसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 2 के रूप में मान्यता प्राप्त है और केवल सुप्रीम कमांडर मंकी डी ड्रैगन को वो सर्व करता है। साबो फेमस पायरेट मंकी डी लूफी और लेट पोर्टुगस डी एस का भाई है। साबो 10 साल की उम्र में पायरेट बनने और अपनी जर्नी के बारे में एक किताब लिखने के इरादे से भाग गया और ग्रे टर्मिनल में एक आवारा के रूप में रहने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात एस और लूफी से हुई। कुछ ही महीनों बाद उसने अपने परिवार से दूर जाने के लिए जहाज से जाने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड नोबल सेंट जेलमैक ने उसके जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ड्रैगन ने उसे बचा लिया। लेकिन इस दौरान उसकी मेमोरी चली गई, इसलिए उसने अपना जीवन रिवोल्यूशनरी आर्मी को डिवोटेड कर दिया। हालांकि 10 साल बाद एस की डेथ के बारे में सुनने के बाद उसकी मेमोरीज वापस आ गई। साबो लूफी के साथ फिर से जुड़ गया और एस के डेविल फ्रूट मेरा मेरा नोमी का सेवन करके एस की विरासत को भी आगे बढ़ाया। उस पर फिलहाल 602 मिलियन की बाउंटी है। पर्सनैलिटी लूफी के अनुसार एस की तुलना में साबो एक अच्छा बड़ा भाई है। उसने लूफी के पावर्स को एक्नॉलेज किया और उसे और इम्प्रूव होने के लिए मोटिवेट किया। एक नोबल का बेटा होने के बावजूद साबो कभी भी उनकी तरह बिहेव नहीं करता और ना तो खुद को उनकी तरह नोबल मानता है। 22 साल की उम्र में भी साबो ने अपने ओल्ड पर्सनैलिटी को बरकरार रखा है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने लूफी से कई नए तौर तरीके अपना लिए हैं, जिसमें उसके भाई के दूसरों के नामों को गलत प्रोनाउंस करने की आदत भी शामिल है। साबो लूफी के प्रति इतना प्रोटेक्टिव है कि उसे लगता है कि लूफी किसी भी प्रकार के खतरे में है तो वो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उसे छोड़कर लूफी को बचाने के लिए जाएगा। इसमें मेन रूप से शामिल है टाइम स्किप से पहले एस को डेथ से बचाने में साबो की फेलियर को शो करता है। ये ऐसी चीज है जिसका साबो आज भी रिग्रेट करता है। लेवलिंग की घटनाओं के बाद साबो को अब फ्लेम एम्परर के रूप में जाना जाता है। उसकी रेपुटेशन इस हद तक बढ़ गई है कि उसे अब एक लेजेंड माना जाता है। उसका इंप्रेशन उसके बॉस ड्रैगन से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि जब उसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया था तब भी वो सेकंड इन कमांड के पद तक पहुंच गया था बिना किसी डिफिकल्टी के। डॉग्जीवेंटे पायरेट के एक टॉप एग्जीक्यूटिव डायमंटे को हराया था। साथ ही उसने ब्लैकबियर्ड पायरेट के और उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक जीजस बर्गस को बिना किसी डिफिकल्टी के ड्रेसरोसा के अरीना में हराया था। मेरा मेरा नोमी खाने के बाद उसकी पावर्स में ड्रास्टिकल चेंज आया है। उसने एडमिरल फुजितोरा से हैंड टू हैंड फाइट की थी और केवल कुछ ही चोटों के साथ बाहर आया था। हालांकि साबो को शक था कि एडमिरल होल्ड बैक कर रहा है। बाद में साबो ने फिर से बर्गस का सामना किया और उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। साबो के पास ग्रेट फाइटिंग स्किल्स है। एक बच्चे के रूप में रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करने से पहले ही साबो ने हाई फिजिकल कैपेबिलिटीज और हैंड टू हैंड कॉम्बैट को कुमा और ड्रैगन को शो किया था। बचपन में साबो लूफी को हराने में कैपेबल था, बावजूद इसके कि लूफी के पास पहले से ही डेविल फ्रूट पावर्स थी। साबो चोरी करने में भी अच्छा है क्योंकि वो और एस ने कई लोगों को लूटकर उनसे पैसे और कीमती सामान चुराया था। वो इतना फास्ट था कि उसने एक पायरेट से नाइफ छीन लिया और वो पायरेट उसे रोक भी नहीं पाया। साबो छिपने में भी एक्सेप्शनली रूप से माहिर है और खुद की चोट पहुंचाए बिना खिड़की से कई मंजिल ऊपर तक छलांग लगा सकता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन होने के बाद साबो को हक और मंकी डी ड्रैगन द्वारा पर्सनली ट्रेन किया गया है और इससे वो और ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो गया है। सभी रेवोल्यूशनरी बच्चों में से साबो ने रेवोल्यूशनरी आर्मी के हार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस किया है। साबो कुछ साल बाद हक से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।
एक अडल्ट के रूप में साबो ने इनक्रेडिबल एजिलिटी दिखाई है, क्योंकि वो आसानी से फाइटिंग फिश के हमले से बच गया। साथ ही ज़बरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उसने टाइटैनिक स्ट्रेंथ वाले पायरेट जीजस बर्गस से क्लैश किया और उसे हराया भी। उसने वाइस एडमिरल बास्टेलियो को एक ही वार में हराया था, जिसमें उसने उसका हेलमेट और सर दोनों को क्रश कर दिया। साबो का एंड्योरेंस भी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि उसने ईमू द्वारा उसे गहरे घाव देने के बावजूद फिर भी वो पेंगिया कैसल से भागने में कामयाब रहा। साबो एक माहिर जासूस है जिसने पेंगिया कैसल में घुस के ईमू का एम्प्टी थ्रोन देखा था। साबो र्यूसोकन फाइटिंग स्टाइल में एक्सट्रीमली स्किल है, जिसमें वो अपने हाथ को क्लॉ के रूप में इस्तेमाल करता है। उसकी हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो आर्मर, स्वॉर्ड, आर्टिलरी और स्कल्स को भी बिना किसी डैमेज के बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। साबो ऐसा क्लेम करता है कि उसकी फिंगर ड्रैगन के पंजे जैसी है। वो अपने फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हाकी का भी यूज करता है। साबो लूफी की तरह अपने अपोनेंट को टारगेट करके उस पर हमला करता है, पर साबो अपने भाई से अलग दुश्मन का हथियार तोड़ के उससे लड़ना पसंद करता है। हाकी। साबो ने बुशिशुकु हाकी में मास्टरी हासिल की है। वो अपने हाथ और पाइप में कोट करके लड़ता है। ऑर्नामेंट हाकी में उसकी महारत ब्लैकबियर्ड पायरेट के फर्स्ट शिप के कैप्टन बर्गस से सुपीरियर है, क्योंकि साबो ने बर्गस के राइट हैंड में कोट हुई हाकी को तोड़ दिया था। साबो ने सिर्फ अपनी फिस्ट में हाकी कोट करके कोरेडिया कोलेजम फाइटिंग रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया।